कभी कभी आपने कितने महिलाओं को देखा होगा कि उनका जो है पीरियड 2 से 3 दिन रुक जाते हैं और जो है फिर उसके बाद उनको पीरियड आ जाते हैं। इसके बाद आपने कितनी महिलाओं को ये भी देखा होगा कि जब वो सोनोग्राफी करवाती हैं उनका पीरियड जो है रुक जाता है और जब सोनोग्राफी करवाती है तो हल्की सी उनको सेक दिखाई देती है बच्चे की, फिर उनको क्या होता है कि उनका पीरियड आ जाता है। या फिर कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि आप जो है पीरियड जब मिस हो जाता है तो प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो, फिर आपका पीरियड आ जाता है, आप परेशान हो जाते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज के वीडियो में कहते हैं फेलियर इम्प्लांटेशन। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि अगर आपको बार बार फेलियर इम्प्लांटेशन हो रहे हैं तो इसके लक्षण क्या हैं, ये क्यों होते हैं और इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये तीनों चीज आज इस वीडियो में कवर मैं करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स कि आपका बार बार इम्प्लांटेशन फेलियर क्यों होता है। तो देखो डियर, बार बार इम्प्लांटेशन फेलियर आपको किसी रीजन की वजह से होता है। इसमें कौन कौन से रीजन है, तो देखो अगर आपका पीरियड 1 से 2 दिन ऊपर हो जाता है, प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो, हल्की लाइन भी आती है तो वो भी जो है पीरियड, वो भी आपको प्रेगनेंसी मानी जाती है, क्योंकि हो सकता है कि आपका हार्मोन हल्का बना हो या फिर आप जब सोनोग्राफी करवाने जाते हो तो उसमें आपके बच्चे का सेक दिखता है, फिर आपको पीरियड आ जाते हैं, तो ये इम्प्लांटेशन फेलियर होता है। तो ये इसके कारण सबसे पहले तो आपका यूटी हो सकता है, यानी कि एंडोमेट्रियम की दीवार। अगर आपके एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस 8 से 9 mm के ऊपर नहीं रहेगा तो ये क्या होगा कि आपको बार बार इम्प्लांट कि अगर आपके अंडे की क्वालिटी 18 mm से ऊपर नहीं है, इससे कम है और उस अंडे से आपको प्रेगनेंसी हो गई है, तो भी आपका बच्चा वहां पे 9 मंथ स्टे नहीं करेगा और आपकी बॉडी उसे निकाल देगी, उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। तीसरा कि अगर आपके आप जो हस्बैंड है उनका सेल्स अगर अच्छा नहीं है, अच्छे क्वालिटी का उनका सेल्स नहीं है, यानी कि स्पर्म अच्छा नहीं है, तो भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होने वाली है, बार बार आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा। या फिर जब अंडा और स्पर्म मिल जाते हैं तो ये कई सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। 23 गुणसूत्र मां से, 23 गुणसूत्र पिता से जब मिलता है तो इसमें से अगर कोई एक गुणसूत्र इधर उधर हुआ, डिस्टर्ब हुआ, डिसबैलेंस हुआ, तो भी आपका प्रेगनेंसी फेल हो जाता है, इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। या फिर फ्रेंड्स आपका जैसे कि आपका जो पीरियड है, पीरियड का फ्लो अच्छा नहीं है, उस कंडीशन में अगर आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये भी माना जाता है कि कहीं ना कहीं आपका जो है इम्प्लांटेशन फेलियर होने का ये भी कारण होता है। तो ये सारे कारण होते हैं। अब आपने ये सारा कारण समझ लिया। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब आपका इम्प्लांटेशन फेल होता है तो आपको कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। अगर आपका इम्प्लांटेशन फेल होने वाले रहते हैं तो आपको पहले ही पता चल जाता है कि आपका इम्प्लांटेशन फेल होने वाले हैं। सबसे पहला तो आपके पेट में बहुत ही ज्यादा जो है पेन होने लगेगा, बहुत ज्यादा आपको दर्द होने लगेगा। उसके साथ साथ आपको हल्की फुल्की स्पॉटिंग भी होने लगेगी। आपको अगर हल्की फुल्की स्पॉटिंग हो रही है दर्द के साथ, तो ये समझना है कि अब आपको इम्प्लांटेशन फेल हो रहे हैं। दूसरा कि अगर आपके पीरियड में, जैसे कि पहले आपका जो पीरियड आता था नॉर्मल आता था, लेकिन इस महीने आपका पीरियड हैवी फ्लो आ रहा है और ये बहुत ही ज्यादा डार्क मैरून कलर का ब्लड हो रहा है, या फिर अगर आपका जैसे कि पीरियड में क्लॉट्स आ रहे हैं, तो ये भी दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं आपका इम्प्लांटेशन फेल हो रहा है, आप इम्प्लांटेशन की तरफ बढ़ रहे हो, जिससे कि आपका जो है गर्भ है खराब हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स जो अगला आपको लक्षण दिखाई देगा ये होगा कि जैसे कि आपका जो पीरियड इम्प्लांटेशन फेल होने वाले रहेंगे तो आपको लिथार्जी फील होने लगता है, यानी कि सुस्ती पहले से ही आपके अंदर आने लगती है, आपको जो है सुस्त सुस्त महसूस होने लगता है। तो अगर ये सारे लक्षण आप में अपीयर हो रहे हैं तो समझ लो अब जो है फेल होने वाला है, अब आपको प्रेगनेंसी नहीं होने वाली है। इसीलिए ये सारा चीज आपको दिख रहे हैं। तो अगर ऐसा कंडीशन है तो आप तुरंत के तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो। अगर आपका इम्प्लांटेशन फेल नहीं हुए हैं, डॉक्टर के पास जाओगे, अगर आपका एम्ब्रियो अच्छा बना रहेगा तो डॉक्टर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का मेडिसिन वगैरह देके इसको रोक भी सकती है, अगर आपका एम्ब्रियो अच्छा रहेगा तो।
इसके साथ फ्रेंड्स एक चीज और मैं बताऊं कि अगर आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन अच्छा नहीं रहेगा, अगर आपका हार्मोन डिस्टर्ब रहेगा, ऊपर नीचे होगा, तो भी आपका इम्प्लांटेशन फेल होने लगता है। अब फ्रेंड्स ये आप कारण समझ गए, लक्षण समझ गए। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि इसके लिए हम क्या करें। अगर हमारा रिपीटेड मिसकैरेज हो रहा है तो इसके लिए हमें कौन सा उपाय करना चाहिए। तो देखो डियर, अगर आपका रिपीटेड मिसकैरेज हो रहा है तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होने हैं, और तुरंत का तुरंत जो है जल्दबाजी आपको नहीं मचाने हैं कि मुझे अभी प्रेगनेंसी चाहिए, इसी मंथ प्रेगनेंसी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अपनी बॉडी को थोड़ा सा आपको रेस्ट देना है। अब रेस्ट कैसे दोगे, जैसे कि आप अपनी बॉडी को 1 से 2 महीना रेस्ट दो। मिसकैरेज हो गया, 1 से 2 महीना के लिए बिल्कुल ही प्रेगनेंसी को रोक दो, और आप अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान दो, और ये ध्यान दो कि हमें किस वजह से बार बार है, क्या कारण है, उन कारणों को ढूंढने का कोशिश करो। अगर आपका इम्प्लांटेशन, अगर आपका यूटिस ठीक नहीं है, एंडोमेट्रियम की दीवार सही नहीं है, इसकी वजह से होता है, तो अपने एंडोमेट्रियम की दीवार पे आप काम करो, अपने डाइट को बैलेंस करो। डाइट में आप चुकंदर, अनार का सेवन करोगे तो आपके यूट्रस में ब्लड का फ्लो अच्छा जाएगा, और आपका एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस अच्छी बनने लगेगी, और आपका जो बार बार मिसकैरेज होगा ये नहीं होगा। दूसरा कि अगर आपका एम्ब्रियो अच्छा नहीं है, यानी कि अगर आपका अंडा अच्छा नहीं है, उस वजह से आपका जो है बार बार इम्प्लांटेशन फेल हो रहे हैं, तो आप जो है शिवलिंगी और आप जो है पुत्रजीवक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस वीडियो में मैं लिंक लगा दूंगी। दूसरा कि आप सीड साइकिलिंग करो, इससे भी आपके अंडे की क्वालिटी सही होती है। इसके साथ साथ आप जो है ड्राई फ्रूट्स में आप अंजीर, अखरोट, बादाम और जो है ब्लैक जो किशमिश होती है उसका इस्तेमाल करो। उसके साथ साथ हरी पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल आपको जरूर से जरूर करने हैं। जितने भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं अपने डाइट में आपको इंक्लूड जरूर से जरूर करने हैं। प्लांट बेस्ड प्रोटीन का इस्तेमाल आपको अपने डाइट में जरूर से जरूर करने हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको स्ट्रेस नहीं ले, काम करने के बाद आपको स्ट्रेस फ्री रहने हैं, जिससे कि आपका एम्ब्रियो अच्छे से बने और धंसे और आपका इम्प्लांटेशन फेल ना हो। तो ये सारे काम करोगे तो गारंटी है फ्रेंड्स कि आपका बार बार मिसकैरेज जो हो रहा है बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके बाद फ्रेंड्स जो अगला है, सबसे बड़ी और सबसे समझदारी की बात कि आपको एक्सरसाइज करने हैं। एक्सरसाइज करना काफी जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है, क्योंकि एक्सरसाइज से आपका स्ट्रेस भी दूर होता है। आप जो है एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगासन से आपका जो है स्ट्रेस दूर होता है, आपको आपके अंडे की क्वालिटी सही होती है, आपके एंडोमेट्रियम की थिकनेस सही होती है, आपके यूट्रस में ब्लड का फ्लो अच्छे से जाता है, ओवरऑल हर एक काम अच्छे से होता है, जिससे कि आपका आप जब एक्सरसाइज करते हो, योगासन करते हो, तो इससे आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, और आपको कभी भी लिथार्जी फील नहीं होती है, और आपको इम्प्लांटेशन फेलियर की भी समस्या से सामना नहीं करना पड़ेगा। ओवरऑल आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो एक्सरसाइज से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो मेरा माई वोमेन्स केयर जो है, मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है उसको फॉलो कर लो। वहां पे आपको एक्सरसाइज, योगा से आपको वीडियो, रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे, या फिर इस पेज पे शॉर्ट्स वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को देखो, समझो, जानो कि कहां से क्या चीज हो रहा है, उसको दूर करने का प्रयास करो। वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।